भू चैतन्यात्मा आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने यहाँ पर आश्रव की बात कही थी। 3 गाथाओं के द्वारा वो आश्रव का कथन कर रहे हैं। आश्रव में सबसे पहले आश्रव के 2 भेद किए हैं। क्या है? अगर आश्रव किसे कहते तो ये समझना है, तो उन्होंने बताया कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। क्या है? ठीक है, आश्रव होता है। और ये जब आत्मा के साथ माने आत्मा रागादि परिणाम करता है तो ये आत्मा के साथ फिर बंध को भी प्राप्त होगा। पर अभी आश्रव की बात करते हैं। आश्रव 2 प्रकार का है। कौन सा? भावाश्रव और द्रव्याश्रव। अब क्रम बदलो आप। कौन सा? भावाश्रव, द्रव्याश्रव। क्यों क्रम बदला? क्योंकि भाव नहीं करेंगे तो द्रव्याश्रव कैसे? क्या है? भाव नहीं करेंगे यानी जीव भावाश्रव ना करे तो द्रव्याश्रव नहीं हो सकता। ठीक है, इसी बात को जिन परिणामों से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उसको जिनेन्द्र भगवान ने भावाश्रव कहा है। अच्छा, समझ में आ रहा? जिन परिणाम से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उसको भगवान ने भावाश्रव कहा है, ऐसा जानना चाहिए। भावाश्रव से भिन्न द्रव्याश्रव होता है। भावाश्रव द्रव्याश्रव नहीं है, ये भी भेद समझो। भावाश्रव द्रव्याश्रव नहीं है। भावाश्रव के कारण द्रव्याश्रव हुआ है। जैसे शब्द से आपने किसी को आह्वान किया यानी बुलाया, वो आया। शब्द व्यक्ति नहीं है, पर शब्द में व्यक्ति का आना हुआ, इसीलिए शब्द के द्वारा हुआ है। शब्द और व्यक्ति में भिन्नता है। ऐसे ही जो भाव जीव ने किए हैं, चाहे शुभ किए हो चाहे अशुभ किए हो, वैसा ही आश्रव होता है। और कई लोग ये कह देते हैं हमारे तो भाव नहीं थे। क्या बोलते हैं? काम ऐसा आश्रव हो कि हम तो चाहते हैं। अरे आपके भाव नहीं होते तो द्रव्य भी नहीं होता। भाव हुए थे तभी द्रव्य आश्रव हुआ है। ध्यान रखना, शरीर में भी विकार आता है, शरीर भी निर्विकार बनता है। जैसा भाव होता है वैसा परिणाम होता है। अच्छे समझना, शरीर में भी विकार आता है। ठीक है, अगर भाव ना किए जाएं तो शरीर में द्रव्य रूपी विकार नहीं आएगा। मूल कारण, शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो तो या शरीर को अच्छा देखना चाहते हो तो विकार नहीं लाओगे, शरीर विकृत नहीं होगा। क्या है? बहुत जगह तो कई जगह आप भेद नहीं कर पाते हो, पर भेद होता है कि आप बोलते भी जा रहे हो और भाव होते भी जा रहे हैं। कैसे करके नहीं बैठे थे, इसलिए लोग कह देते हैं हम ऐसा सोच के नहीं आए थे, पर आप सोच के ही कर रहे हो। जितनी क्रियाएं पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान तक की होती हैं, बुद्धिपूर्वक होती हैं। कैसी होती हैं? बुद्धिपूर्वक होती हैं। क्रियाएं कहो, कर्म कहो, क्या होती है? नहीं हमने ऐसा सोचा नहीं था। अरे सोचा नहीं होता, भावाश्रव नहीं किया होता तो द्रव्याश्रव होता क्या? हम ये घटित करना चाहते। शुभ किया है शुभ रूप हुआ है, अशुभ किया है अशुभ रूप हुआ है। जो शुभ और अशुभ से परे होता है वो संवर है। संवर की दशा अभी आश्रव में भिन्न है, क्योंकि क्या लिखा है? आश्रव निरोधा संवरा। क्या है? ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर भावाश्रव और द्रव्याश्रव दोनों में भेद है, एक नहीं है।
इसीलिए उसको पर कहा है। फिर ये ने कहा है भावास्व जड़ो कम्मा सद्दो परो होदी। क्या लिखा? प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा था, कल यहाँ तक हो गया था कम्मा सवड़म परो होदी। जो कर्म का जो आश्रय होता है वह पर होता है। ध्यान रखना, कर्म निज नहीं है, कर्म पर है। कर्म पर है, कर्म भिन्न है, कर्म निज नहीं है। परिणाम रागादि जीव ने किए, पर कर्माश्रय हो रहा है किनका? जीव का नहीं, पुद्गल आदि का। किसका हो रहा है? इसीलिए, और कर्म पौद्गलिक है, पर होता है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ लिख दिया है ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का जो आश्रय है वह पर है। पर यानी दूसरा है, भावाश्रय से भिन्न है, द्रव्याश्रय है, पुद्गल है। भावाश्रय करने वाला जीव, द्रव्याश्रय होने वाला कर्म। क्या है? भावाश्रय होने वाला करने वाला जीव, और जो द्रव्याश्रय हुआ वो किसका? कर्म का। किसका हुआ? कर्म का। इसीलिए इसको समझने की आवश्यकता है। क्या? भाव से कर्माश्रय हो जाते हैं, भाव से कर्माश्रय कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आगमन किसका हुआ? पर का। वो कौन सा है? द्रव्याश्रय। पर शब्द का अर्थ क्या लिखा है इसमें? ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म आश्रय आगमन परहा इति पर को अर्था। पर क्या अर्थ है? भावाश्रय अन्यो भिन्यो भावाश्रय निमित्तेने तेल मृक्षादीनाम धूल समागम इव द्रव्याश्रय भवति इति। क्या बोल रहे हैं? जैसे कल उदाहरण समझाया था उसी को आज अपन पूर्व भूमिका को बनाते हुए उसको समझेंगे तो बात कल से समझ में आ जाएगी। तो जैसे तेल लगाया, तेल लगाने से या तेल लगा हुआ व्यक्ति या कोई वस्तु है उसमें धूल चिपकेगी, उसमें क्या होगा? धूल चिपकेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया था जैसे तेल चिपड़ा हुआ पदार्थ, जीव कह दो चाहे पदार्थ कह दो, धूल का समागम होता है, उसी प्रकार भावाश्रय के निमित्त से द्रव्याश्रय होता है। अगर तेल नहीं चिपड़ा होता किसी भी पदार्थ पे तो धूल चिपकती क्या? धूल चिपकती क्या? नहीं चिपकती ना। तेल लगा नहीं होता ना तो वो आती भी झड़ जाती है, ठीक है ना। तो तेल लगाओगे तो कपड़े गंदे होंगे, धूल चिपकेगी तो फिर क्या होगा? हाँ, जहाँ जहाँ तेल लगेगा वहाँ वहाँ मैलापन आएगा, यानी धूल आएगी। इसीलिए मैलापन जो है ना वो धूल आदि का है। चिपकाने वाला कौन था? चिकनाई थी। ऐसे ही जो मनुष्य आदि पर्याय जो है ना, इस जीव ने बांधी है, ये अगर भाव नहीं किए होते तो ये जीव यहाँ संसार में कैसे मने घूमता होता, ठीक है। तो हमारे भाव हमने ही किए हैं और हम ही घूम रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर क्या बताया? भावाश्रय के निमित्त से द्रव्याश्रय होता है, भावाश्रय के निमित्त से द्रव्याश्रय होता है। अब यहाँ पर प्रश्न किया था, अब प्रश्न करना है। ननु, ननु यानी होता है कोई प्रश्न कर रहा है। आश्रयतीन कर्म तीन नैव पदार्थेन द्रव्याश्रय लब्ध्वा पुनरपि कर्माश्रवणाम परो भवति इति द्रव्याश्रय व्याख्यानम किमर्थम इति तद यदुक्तम त्वया। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं, इनने प्रश्न किया है, इस
पद से जो कम्मा समणो परो होदी, इन्होंने जो लिखा है इस यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर अब यहाँ कोई शंका करता है कि आस्वदीजे कम्मम, इस पद से द्रव्याश्रव की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस पद से क्या हो गया? हाँ, आस्वदीजे कम्मम, इस पद से द्रव्याश्रव की प्राप्ति हो गई। फिर कम्मा सव परो होदी, इस पद को द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस लिए किया? जब पहले ही कह दिया था आस्वदीजे कम्मम, जब कर्म आ ही रहे हैं, फिर कम्मा सवड़ो परो होदी, फिर कर्माश्रव, मैंने कम्मा सवड़म, इधर भी क्या बोल रहे हैं? पहले भी एक बार दे दिया था आश्रव, दो बार क्यों दे दिया? ठीक है ना। आस्वदीजे कम्मम, जिससे कर्म का आश्रव होता है, इस पद की प्राप्ति हो गई थी। फिर कम्मा सवड़ो परो होदी, इससे भिन्न कर्माश्रव होता है। ये दो बातें क्यों लिखी? इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस प्रयोजन के लिए किया गया? आश्रव तो होता है, पर द्रव्याश्रव का जो कथन किया वो क्यों? समाधान क्या बोल रहे? इधर दिया समाधान, तन्ना येन परिणामेने किं भवति आश्रवति कर्म तत्परिणामस्य समर्थम दर्शयति न चा द्रव्याश्रव व्याख्यानन इति भावार्था। ये बोल रहे, अच्छे समझना, यहाँ शंका जो तुमने कही सो ठीक नहीं, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है कि कर्माश्रव होता है। परिणाम से क्या होता है? कर्माश्रव होता है। यह जो कथन है उससे परिणाम का समर्थन दिखाया गया है कि अगर परिणाम करोगे, जैसे परिणाम करोगे वैसा आश्रव होगा। शुभ करोगे शुभ होगा। परिणाम की बात कर रहे, कार्य की नहीं बता रहे। जीव के जो परिणाम होते हैं, हर्ष विषाद राग आदि क्रोध आदि जो परिणाम होंगे, ये सब किससे हो रहे हैं? जीव से हो रहे हैं। और जो हो रहे हैं उससे क्या चल रहा? आश्रव चल रहा। क्या चल रहा? आश्रव चल रहा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को समझना, जो अपन भाव करेंगे, जो हम भाव करेंगे वैसा वैसा आश्रव होगा। ठीक। और द्रव्य आश्रव का व्याख्यान फिर बता रहे हैं, क्या समर्थन दिखाया? द्रव्य आश्रव का व्याख्यान नहीं किया गया, यह भावार्थ है। यहाँ मात्र भावाश्रव का ही व्याख्यान किया गया। किसका? द्रव्याश्रव का व्याख्यान यहाँ नहीं किया गया। इसीलिए क्या लिखा है इसमें? जो आखिरी पद लिखा था ना, क्या लिखा है? कम्मा सवड़ो परो होदी। कर्माश्रव भिन्न है, भावाश्रव भिन्न है। जब भाव करोगे तो भावाश्रव गिना जाएगा, जब कर्म आएंगे तो द्रव्याश्रव होगा। दोनों बातें, जैसा कार्य होता है वैसी सिद्धि होती है। दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ भी अथ भावाश्रव स्वरूपम विशेषेण कथयति। अब भावाश्रव का यहाँ पर कथन किया जाता है। सुन लो भैया, क्या है? भावाश्रव का स्वरूप कह रहे हैं। भावाश्रव कैसे होता है, क्या उसका स्वरूप है? अब आपने तो कह दिया कि आश्रव दो प्रकार का होता है, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो पहले यही तो बता दो। जैसे आज प्रश्न कर लिया था, इसलिए आज वो बोलना पड़ा कि आपने सामायिक करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। अब सामायिक में क्या करना चाहिए? सही तो जाते हैं। बहुत लोग कह रहे थे सामायिक करने से अच्छी ध्यान होता है, निर्जरा होती है। और सामायिक में क्या करना चाहिए, इसलिए बोलना पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ भी कह दिया भावाश्रव। भावाश्रव तो अब शब्द तो खूब बता दिया। अब भावाश्रव का स्वरूप क्या है, भावाश्रव का लक्षण क्या है, भावाश्रव की परिभाषा क्या है, इसको बताने के लिए आचार्य महाराज 30वें नंबर की गाथा लिखते हैं। इसको श्रद्धा से तो उसको पढ़ते हैं अपन। मिच्छित्ता विरदीपमा
मिच्छेता विरदीपमा जोग जोग कोधादयोथ विर्णीया जोग कोधादयोथ विर्णीया पण 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 दसती चदूर पण 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 दसती चदूर कम्मासो भेद भेददा भेद भेद भेदादुपो वस्य कमसो भेदादुपो वस्य। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं इसको समझने की आवश्यकता है। भावाश्रव किसे कहते हैं, अच्छा समझने आना है। क्या है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, अपन समझ में आएगा कि भावाश्रव किन किन कारणों से हो जाता है। क्या बता रहे, अब मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, क्रोधादया, ठीक है ना। अब प्रथम जो भावाश्रव है उसके कह रहे मिथ्यात। मिथ्यात से भावाश्रव होता है। कैसे, मिथ्यात से भावाश्रव होता है। अवरति, हर जगह ये परेशान करेगा। अवरति जहाँ जहाँ रहती है, जो व्रती बन गया उसके बहुत कुछ रुक गया, जो व्रती नहीं बन रहा भावाश्रव भी चल रहा। ठीक, प्रमाद कितने हैं, 15 प्रकार के, ये नहीं होना चाहिए। प्रमाद से भी क्या है महाराज जी, सोते सोते कर्म का बंद होता है। हाँ, राग करते करते बंद होता है। हाँ, सोते सोते होता है। हाँ, होता है। ठीक है, विकता करते करते होता है। हाँ, भावाश्रव होता है। हाँ, आश्रव होता है। हम तो भोजन कर रहे थे, 5 इंद्रियों के भोग में आश्रव होता है, नहीं होता है। आपने मान लिया यह सभी होता है कि सोते में, खाते में, पीते में, इनमें भी भावाश्रव होता है। हाँ, होता है। जो व्यक्ति प्रमाद में रहेगा उसको क्या है, आश्रव होगा। इसलिए अप्रमत्त गुण स्थान में आना चाहिए। किसमें, हाँ, ठीक। और बिना मुनि बने तो कल्याण है ही नहीं, और वो भी अप्रमत्त गुण स्थान में। मुनि का तो प्रमत्त होता है, सबसे अल्प प्रमत्त जो है ना 6वें गुण स्थान तक रहेगा। जैसे सबसे अल्प कसाय जो है वो कहाँ रहेगी, 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म लोभ। ठीक है, इसीलिए अब योग 15 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नहीं, योग 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, ऐसे 15 प्रकार के प्रमाद और 15 प्रकार के योग। और क्रोधादि, हाँ, आ जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पर अगर हाँ, तो ये ऐसा भेद आएगा। प्रमाद हम सोना ही नहीं मान लें। विकता त कसाया, 4 विकता, 4 कसाय, 5 इंद्री, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। और क्रोधादि कसाय, ऐसे 5 भेद जानना चाहिए। देखो, कसाय में यहाँ पर क्रोधादि को लिख दिया। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये तत्वार्थ सूत्र में भिन्न दिया था, इनमें थोड़ा क्रम चेंज कर दिया। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, योग और फिर लिख दिया कसाय, क्रोधादि कसाय। ऐसे 5 भेद जानना चाहिए। और अब उसके भेद भी बता रहे हैं। मिथ्यात 5 प्रकार का है।
आएगा इसमें शायद। यहाँ पर मिथ्यात्व 5 प्रकार का है। कौन सा? कौन सा? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। क्या है? ठीक है ना? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। क्या है? इस प्रकार से 5 हो गए। पण यानी 5 प्रकार की आवृत्ति कौन कौन सी होती है? आवृत्ति कौन कौन सी होगी? है ना? कौन सी? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। कौन कौन सी? पारस भैया कौन कौन सी होती है? पक्का यही होती है? जो वृत्ति की होती कि नहीं होती? वृत्ति की होती है। वृत्तियों की छोटी होती है, वृत्तियों की होती है। तो तुम तो कह रहे होती है। क्या है? इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो लोग बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि यही करेंगे अपन, अपनी तो छोटी चलती है ना? तो इसीलिए आवृत्ति, ठीक है ना? वृत्ति, आवृत्ति और प्रमाद 15 भी बताई दिए थे। तो इसलिए लिखा है यहाँ पण 10, 15 और 3 प्रकार के योग, मन, वचन, काय। फिर और क्रोधादयो चदु 4 कसाय। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। देखो ये सारी चीज़ समझना इस चीज़ को, क्योंकि कमसो भेदादो पुवस्य, ठीक है ना? ये 4 प्रकार के भेद समझने, अर्थात मिथ्यात्व 5, आवृत्ति 5, इन कसायों के 4 भेद जानना चाहिए। ये भावाश्रव करने माने भावाश्रव का स्वरूप है। इनसे भावाश्रव होता है। क्या होता है? इनसे भावाश्रव होता है। क्या होता है? इनसे भावाश्रव होता है। फिर भावाश्रव होगा तो द्रव्याश्रव होगा। क्या होगा? समझना। देखो इस चीज़ को अगर कोई चीज़ समझ में आ गई, जब तक अज्ञानता थी तब तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अभाव अज्ञान, अज्ञान का अभाव ज्ञान। क्या आवृत्ति होती, क्या नहीं होती, क्या प्रमाद होता, क्या कसाय होती। ठीक है, कसाय कल लो तो बंद नहीं होगा। क्या क्या है? बड़ी अपन जो है ना, अपने आप को बहुत क्या है, बलशाली मानते हैं। हम बहुत वीर आदमी हैं कि हमने आज गुस्सा कर लिया। ये नहीं समझ में आता है कि भावाश्रव हो गया। क्या हो गया? भावाश्रव हो गया। ठीक है ना? इसीलिए जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक अपन को समझ में नहीं आएगा ये भावाश्रव के कारण थे। ठीक है ना? तब समझ में आ गया भावाश्रव किन किन से होता है, किससे? मिथ्यास से, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। ठीक है ना? यही बंद के कारण में दिया है, मालूम है? ये अपन ने एक को आगे पीछे कर लिया है। जब अपन 8वें अध्याय का पहला सूत्र पढ़ते हैं तो बंद के 5 कारण हैं। कौन कौन से? हाँ, मिथ्या, वृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंद, हेत्वा। ये 5 बंद के हेतु हैं। क्योंकि जो भावाश्रव होता है उसमें द्रव्याश्रव होता है, और द्रव्याश्रव फिर आश्रव बंध जाता है। फिर अपन को बहुत काल तक भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हंस हंस के जीव कर्म बांध लेता है, पर फिर उसको रो रो के भोगना पड़ते हैं। इसलिए ज्ञान हो जाए, देखो ज्ञान हो जाए अज्ञान चला जाएगा। अज्ञान है, ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। कोई कितना ही समझाए उनकी समझ में नहीं आ पाता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं आचार्य महाराज।
तो इसीलिए भावाश्रव का स्वरूप समझ के चिंतन करना। हम भावाश्रव नहीं करेंगे तो द्रव्याश्रव नहीं होगा, द्रव्याश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। ठीक है, क्या है, अगर आश्रव रुक गया, ये हमारा पुरुषार्थ सही मेहनत सफल हो जाएगी, संवर हो जाएगा। आश्रव रुक गया तो आश्रव और बंध दोनों रुक गए। ठीक है ना, आश्रव रुक गया तो बंध नहीं होगा, और आश्रव हो रहा है तो बंध नियम से होगा। क्या है, केवली को छोड़ के। आगे बताते हैं, यहाँ पर गाथा में व्याख्या किया हुआ है, मिच्छित्ता वृद्धि प्रमाद जो कोहादयोत्थ मिथ्यात्वादि वृत्ति प्रमाद कषाय योग क्रोधादया आभ्यंतरे वीतराग निजात्म तत्वानुभूति रुचि विषय विपरीताभिनिवेश जनकम बहिर्विषय तु परकीय शुद्धात्म तत्व प्रभृति समस्त द्रव्येषु विपरीताभिनिवेश उत्पादकम चा मिथ्यात्वम वर्ण्यते। अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ों को, क्या, बाहर के देवी देवताओं को भी मिथ्यात्व माना है। अब आपको और मिथ्यात्व की परिभाषा समझ में आएगी। अभी तो ये बहिरंग था, अब देखो क्या है, क्या है, अंतरंग भी है और बहिरंग भी है। दोनों प्रकार से मिथ्यात्व को देखने का प्रयास करना है। तो यहाँ बताया है मिथ्यावृत्ति प्रमाद योग तथा क्रोध आदि वक्षमाण लक्षण तथा संख्या युक्त भाव आश्रव के भेद हैं। इसमें अंतरंग में जो वीतराग निज शुद्धात्म निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है, क्या है, अंतरंग में जो वीतराग निज आत्म तत्व में रुचि है। देखो हमने आपसे पहले ही कहा था, आत्मज्ञान कहा जाए, ये आत्मानुभव नहीं हो रहा है या आत्म तत्व की रुचि जागृत नहीं होगी, तब तक अंतरंग में प्रवेश कहाँ। ठीक है, तो इसीलिए क्रियाएं करो, पर क्रियाओं में आत्मकल्याण की भावना होना ही चाहिए। क्या है, पढ़ाई करो तो समझ में आना चाहिए, भोजन करो तो आनंद आना चाहिए, सम्यक आदि हो तो आत्मा में आह्लाद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। सारी क्रियाएं आनंद के लिए, किसके लिए, आनंद के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, भोजन भी करते तो किसके लिए, आनंद के लिए। नहीं, भोजन करते तो किस लिए करते, आनंद के लिए, कि आनंद आना चाहिए, इसलिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। ठीक है ना। अब रागियों को रागी जैसे ही समझाना पड़ता है। क्या है, जब तक खटाई नहीं हो तो आनंद कैसा है ना। इमली भी मीठी हो सकती है, क्या हो सकती है, इमली कभी मीठी सुनी, ध्यान रखना। क्या है, इमली मीठी सुनी, हमने तो शायद सुनी नहीं है, हो सकता है किसी देश में होती हो तो कह नहीं सकते। हाँ, क्यों इसलिए हमने नहीं सुनी, क्योंकि हमारे घर के सामने जो पेड़ था उसमें तो खट्टी थी। हाँ, इसीलिए हाँ बता रहे ना, समझ रहे ना बात को, मीठी इमली होती है, समझना बात को। इसीलिए अब गुड़ लपेट देते हैं कि क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे ही उस आनंद के लिए क्या है, चाहे इमली खाना है, चाहे रोगी हो चाहे नहीं हो। ठीक है ना, ये सब क्या है, ऐसी जैसी इमली खाने में रुचि है, ऐसी तत्वरात्मा में रुचि आ जाए तो आनंद आ जाएगा। इमली नहीं खिला रहे, जैसी इमली में आसक्ति है, ऐसी आत्म तत्व में आसक्ति आ जाए तो
क्या है, क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कब हो जाएगा, काल लब्धि आएगी जब हो जाएगा। ठीक है, तो आत्म तत्व क्या है, इनमें से अंतरंग में जो वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है, उसके विपरीत जो विपरीत अभिनिवेश यानी आग्रह है, हटाग्रह है, ऐसा आत्मा के विपरीत जिस जीव का हटाग्रह है का उत्पन्न कराने वाला बाह्य विषयों में पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व से आदि से लेके संपूर्ण द्रव्यों में जो विपरीत अर्थात उल्टा आग्रह उत्पन्न कराने वाला है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। सामायिक में कष्ट होता है, संयम में कष्ट होता है, स्वाध्याय में क्या करें, नींद आती है। क्या आती है, स्वाध्याय में नींद आती है। मोबाइल में बिल्कुल नहीं आती, रात भर भी चले तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, बाकी कार्यों में तो क्या है, मन लगता है, उसमें कोई नींद नहीं, कोई थकावट भी नहीं आती। ये है रुचि का खेल। किसी को स्वाध्याय में थकावट नहीं आती। कई लोग कहते हैं महाराज इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने मोटे मोटे ग्रंथ, हमारा तो सिर दर्द करने लगता है। क्या है, समझना। और जिनका उपयोग लगा रहता है, वास्तविकता मान के चलना, ये धारणा हमारी भी थी। बड़े बड़े ग्रंथ कौन पढ़ता होगा, कैसे पढ़ते होंगे, ठीक है, पर जब पढ़ने बैठते तो इतना आनंद आता है। हे भगवान, देवों जैसी हम लोगों को निद्रा का माने निद्रा नहीं होती, अभाव हो जाता, तो हम लोग भी दिन रात जैसे सर्वार सिद्धि के देव दिन रात स्वाध्याय करते हैं, जैसे लौकांतिक देव क्या है 12 भावना या दिन रात चर्चा करते हैं, ऐसे ही हम भी क्या है दिन रात क्या करें, स्वाध्याय मिन्ने मग्न रहे। धर्मामृतम सुतृष्णा पिबेत पाए दुन्या, ये है समाधि की भावना। धर्मामृत को पीते ही रहता है। बोले महाराज कितना सुनाओगे, क्या वैसे 2 बजे से बैठे थे 4 बजे आती है, 4 बजे से बैठे 5 बजे आती है, सुबह आप कितना सुनाओगे, ये तो समझ में नहीं आती है। भैया वास्तविकता में आनंद को जितना लो उतना कम होता है। बस आनंद जैसा लेना हो। मिथ्या दृष्टि क्या है, राग का आनंद लेता है, और सम्यक दृष्टि वीतराग का आनंद लेता है। ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।